महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं, नाम बदलने की सनक बंद हो। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने के लिए बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकार तो बढ़ा रही है लेकिन फंडिंग घटा रही है। हर योजना का नाम बदलना सरकारी धन की बर्बादी है। मजदूरी दिन 100 से 125 करने की बात है पर मानदेय बढ़ाने पर चुप्पी है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हिंदी शब्द अंग्रेजी में लिखना गैर हिंदी भाषियों का अपमान। विधेयकों के नामकरण पर चिदंबरम का सरकार पर आरोप। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने संसद में पेश विधेयकों के शीर्षकों में हिंदी शब्दों को अंग्रेजी अक्षरों में लिखने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे गैर हिंदी भाषी लोग न तो विधेयक पहचान पाते हैं न ही सही उच्चारण कर पाते हैं। इसे उन्होंने समावेशिता के खिलाफ बताया। विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी का भी इसी आधार पर विरोध किया। 45 की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बने तो इतिहास रचेंगे। नितिन नवीन कैसे वाजपेयी अडवाणी शाह की लीग में आएंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अगले पार्टी अध्यक्ष बनने के संकेत मजबूत हैं। अगर 2026 की शुरुआत में उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वे 45 वर्ष की उम्र में पार्टी प्रमुख बनने वाले चुनिंदा नेताओं में शामिल होंगे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह ही कम उम्र में इस पद तक पहुंचे थे। इससे बिहार का कद भी पार्टी में बढ़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा मोड़। राहुल सोनिया को ईडी से राहत मगर अदालत से आंशिक झटका। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली। अदालत ने कहा कि पहले से दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने से इनकार करते हुए सिर्फ जानकारी देने की अनुमति दी। सीएम का फैसला अंतिम। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी एनसीपी फ्रेंडली फाइट पर अजित पवार की मुहर। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निकायों में चुनाव को लेकर राजनीतिक तस्वीर साफ हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी कहा कि सीएम का फैसला ही अंतिम होगा। पुणे और पिंपरी चिंचवड में बीजेपी और एनसीपी के बीच फ्रेंडली फाइट तय है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। ट्रंप के दावों की शशि थरूर ने खोली पोल। भारत पर व्यापार की कोई धमकी नहीं दी गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत पाक तनाव रोकने के लिए व्यापार दबाव की बात कही थी। थरूर ने कहा कि सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों से बातचीत में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। न तो व्यापार का इस्तेमाल धमकी के तौर पर हुआ, न ही भारत को यह करो या वह करो कहा गया। कांग्रेस में सब ठीक है। रैली में गैर हाजिरी पर शशि थरूर का स्पष्ट जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी में अनबन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ओर से सब कुछ ठीक है। रामलीला मैदान की रैली में शामिल न होने और कुछ बैठकों से दूरी के बाद चर्चाएं तेज थी। थरूर ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के विश्लेषण को विचारशील बताया, लेकिन राहुल गांधी से मतभेद की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से इनकार किया। बंगाल सर से सियासी तूफान। सीमा से सटे 10 जिलों में 1/3 नाम हटाने की तैयारी। अभिषेक बनर्जी को झटका। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने विवाद खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश सीमा से सटे 10 जिलों में 22 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव है। इनमें दक्षिण 24 परगना और डायमंड हार्बर भी शामिल है, जो अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। कारणों में मृत्यु, स्थान परिवर्तन और सत्यापन अनुपस्थिति बताए गए हैं। आप वकील बनने लायक नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाने वाले एक वकील को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदार पोस्ट वकालत की गरिमा के खिलाफ है। हालांकि अदालत ने अवमानना की कार्रवाई नहीं की, लेकिन पोस्ट हटाने के आदेश दिए। वकील की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। राम का नाम जुड़ते ही दिक्कत क्यों? जी राम जी योजना पर विपक्ष को शिवराज सिंह चौहान का करारा जवाब। मनरेगा का नाम बदलने पर उठे विवाद के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम का नाम आते ही आपत्ति क्यों होने लगती है, जबकि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। उन्होंने 125 दिन के रोजगार, गरीबों की गरिमा और कृषि मजदूरी संतुलन का जिक्र किया। चौहान ने कहा कि यह बिल गांधी और राम राज्य दोनों की भावना के अनुरूप है।